हेलो नमस्कार, स्वागत है। राधे राधे प्यारे बच्चों। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए आ चुका है। आपके एग्जाम में कैसे सवाल पूछेंगे इसके अनुसार आपका फाइनल वार गेस्ट पेपर। जी हाँ, और क्लास स्टार्ट होने से पहले ही मैं बता दूं, आपको ये सवाल थोड़े से हार्ड लगने वाले हैं। तो या तो आप इसे सीख जाइए, हमारे साथ सॉल्व करिए, या फिर अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ही स्किप कर दीजिए, क्योंकि सवाल हर तरीके के पूछे जाएंगे। कुछ सवाल इजी होते हैं, कुछ मीडियम लेवल के और कुछ हार्ड लेवल के। तो आज हार्ड लेवल के सवालों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये बाकी बच्चों से आपको बेहतर बनाएगा। तो सरकारी कॉलेज में एक सीट आपको पक्का करना है, तो फाइनल वार है, अपनी सीट आपको पक्की करने लेनी है ना। एक्सपेक्टेड होगा एकदम सवाल ओरिजिनल एग्जाम के वाला। तो आर यू गाइस रेडी? कौन कौन बच्चा तैयार है एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे, ताकि कोई भी बच्चा मिस ना हो, सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और संख्या एक बार और शेयर कर दीजिए, ताकि है ना हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए। देखिए, हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे, सवाल बहुत ज्यादा हम लोग को बनाने हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। और सरकारी कॉलेज का दरवाजा इस बार आपके लिए खुला हुआ है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो ये क्लास आपका ही है। तो एक प्यारा सा लाइक हो जाए, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं जोरदार तरीके से। और मान लीजिए आप सरकारी कॉलेज में जा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि वहां पे भी कंपटीशन है ना। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के लिए लेकर आ रहा हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो 31 तारीख को है बिहार का एग्जाम, और 5 तारीख से शुरू होने वाला है यूपी का एग्जाम। तो भैया होगा अब बवाल। पहला सवाल, अच्छा आपके लिए है ना, रेशवा एकेडमी पे पॉलिटेक्निक पावर बैंक दिया गया है, पॉलिटेक्निक पावर पैक दिया गया है, जिसमें आपको ओरिजिनल सवाल कराए जा रहे हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे इसे ऐप के अंदर से ही हिंदी और अंग्रेजी में असली सवाल जिसको बोलते हैं, असली सवाल आपको मिल चुका है। टॉपर की पसंद है। आप रेशवा एकेडमी ऐप, और हर बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि ये 700 सवाल जितना जल्द से जल्द हो सके स्टडी कर ले। कहाँ पे स्टडी करेंगे? रेशवा एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे। कहाँ पे? रेशवा एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशंस पे, है ना। आपको 2 नंबर दे दे रहा हूं, आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपने बैच को ऑन करवा सकते हैं। चलिए, हम लोग शुरुआत करते हैं सवालों के साथ। बहुत कम फीस लगता है और कंटेंट आपको ज्यादा मिलता है। तो पहला सवाल सूझबूझ के साथ। आयुष, राकेश, अंकित मौर्य, अभिषेक, सभी बच्चों का स्वागत है। सर जी चरण स्पर्श, आशीर्वाद है भाई, दिल से आशीर्वाद है। और सवाल एकदम दिल में उतार लेना, दिल में आप उतार लेना। मैंने कहा था ना कि ये सेशन आपके लिए यादगार होने वाला है, और आप खुद कहोगे कि सर ऐसे सवाल कहीं नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ रेशवा एकेडमी पे कराया जा रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। और पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सूझबूझ के आंसर करिए, टाइम ले लीजिए, आंसर सही करिए। एक व्यक्ति है, शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। आप ही हो, अगर नॉर्मल वाटर है तो 5 की स्पीड से तैर सकते हो, और जो पानी का बहाव है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक निश्चित दूरी जाते हैं और वापस आते हैं, तो इस दौरान आपको 75 मिनट का समय लगता है। तो आपसे पूछा है कि कितनी दूरी है ये, मतलब कि कहां से कहां तक गए और वापस आए, बताइए कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी। चलिए, अच्छा ब्लर कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसको फिक्स कर देता हूं जो ब्लर कर रहा है। चलिए फास्ट आप आंसर करिए, आंसर करिए गाइस। पहला सवाल ही देखो, देखते हैं कि आप हिट होते हैं कि फ्लॉप होते हैं। पहले सवाल में ही आप हिट होते हैं कि फ्लॉप होते हैं, देखना ये है। चलिए, कौन सा कह रहा है सर? 4 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। 80% बच्चे अभी तक गलत आंसर दे रहे हैं। अब ये मैं नहीं कहूंगा कि 4 होगा या 5 होगा या 3 होगा, लेकिन जितने बच्चों ने आंसर करने की कोशिश की है, 80% बच्चों का गलत आंसर है। भाई साहब, ए पे ज्यादा वोटिंग आ रही है। सर आधार कार्ड खो गया है, पैन कार्ड से
आधार कार्ड खो गया है तो क्या हुआ, नया निकलवा लो। नया तो निकल जाता है, 50 रुपए लगेगा, जाके बाद निकलवा लो। चलिए देखिए समय कितना है भैया, समय दिया है 75 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदल लें 60 से भाग करके। हाँ भाई, तो ये हो गया 25 तिहाई 75, 25, हाँ सॉरी 25 से नहीं कटेगा, 15 से काट दीजिए, 15 है ना, 15 पचे 75, 15 चौका 60, यानी कि समय 5/4 घंटे। ये 75 मिनट में था, ध्यान देना, तो हमने मिनट को किस में बदला, घंटे में बदला। और व्यक्ति की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की जो चाल है इतना है। दूरी, दूरी, तो दूरी पूछा है आपसे, क्या पूछा हुआ है, दूरी पूछा है। वैसे तो दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणे समय, क्या, चाल गुणे समय, मेन फार्मूला तो यही होता है। आप कहिएगा हाँ सर वैसे तो मेन फार्मूला यही होता है। और यहाँ पे आपको दो अलग अलग स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है, दो अलग अलग स्पीड दे रखी है। तो समय तो तुम्हें पता है कि भाई जाने और आने में 5/4 घंटे लग रहा है, ध्यान से। या पहले चाल ही लिख दूं, बताओ पहले चाल ही लिख दूं क्या। तो देखो इसके जो जाने की चाल है 5 की स्पीड से जाता है, आने की स्पीड ये है, जाने और आने में है ना, इसकी स्पीड जो है 5 वाली वो 2 बार तो रहेगी ही, और समय जो है 5/4 घंटे लग रहा है। शॉर्टकट ट्रिक से आपको बता रहा हूँ, 5 के स्क्वायर 25 में से 1 घटाएंगे 24 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। तो इसे कट कर दीजिए। अब जैसे ही कट करेंगे 4 छंग 24, 6 बार में कटा, 5 दूना 10, ऊपर 6 बचा, नीचे 2 बचा, दैट्स मीन्स कि 3 किलोमीटर, यानी कि इस यात्रा की जो पूरी दूरी है, कहा था ना कि 80% बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, 3 किलोमीटर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना डिस्टेंस होगा, 3 किलोमीटर। खैर कोई बात नहीं, अगर आपका पहला सवाल सही नहीं हुआ तो दूसरा सही कर लीजिए। पहला सही नहीं हुआ तो अभी आपको एक मौका, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप 10 सवाल बस सॉल्व कर लीजिए आज की सेशन का। आप कहोगे सर मजा आ गया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप 10 के 10 सवाल तक पहुंच पाइएगा। चलिए दूसरा सवाल आपके लिए लेकर आ रहा हूं, सेकेंड वन है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल, एक शंक्वाकार पर्वत की तिर्यक ऊंचाई इतनी है, एक पर्वत है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 2.5 है, इसके आधार का क्षेत्रफल जो दे रखा है 154 दे रखा है, पर्वत की ऊंचाई, इसकी हाइट पूछी है। बहुत ही पॉपुलर सवाल है यह, बहुत ही पॉपुलर सवाल है। ठीक है आंचल, है ना आंचल, देखो भैया आज ही इसको पॉलिटेक्निक पावर पैक मिला और इसका मैसेज आया था कि सर जी 200 सवाल मैथ के सॉल्व कर लिए। हमने कहा अच्छा, 500 सवाल मैंने दे दिया है, 700 बोला हूं ना, 200 सवाल कल आपको और दे दूंगा, खूब सॉल्व करिए, मन से सॉल्व करिए। चलिए इसका आंसर बताइए सब लोग, सब लोग, सब लोग आ जाओ। और जिन बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया है, जैसे कि डी फार्मेसी वाले बच्चों का, उनका जल्दी देखने को मिल जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है आंसर, सर जमुई से सिलेक्शन के लिए कितना नंबर चाहिए, मैं उस पर बाद में बात करूंगा, अभी फास्ट वे में आंसर करिए। आज बच्चे कह रहे हैं बी, बी, बी है ना, बी पे वोटिंग ज्यादा है, क्या है, बी पे वोटिंग ज्यादा है। आइए बी क्या कह रहा है, देखो इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्ताकार होता है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ना, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल दे रखा है 154 बराबर पाई की वैल्यू 22/7, आर तुम्हें नहीं पता है, आर का स्क्वायर रहने दो, इसको काट दीजिए, 11 से काटिए, 11 कम 11 और 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 2 से काटिए 7 बार में कट जाएगा, 7 7 49, यानी कि आर का मान आ गया 0.7, 0.7, ये रेडियस इसका कितना है 0.7। देखो भैया ये देखोगे तो एक तरीके से लंब है, ये कर्ण पता है, ये तुम्हें आधार पता है, लंब यानी कि h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2.5 का स्क्वायर माइनस 0.7 का स्क्वायर, हाँ या ना। आप कहिएगा हाँ सर ये हो सकता है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे 25 का होता है, वैसे तो 625, लेकिन एक अंक पे दशमलव स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे लग जाएगा, 0.49 हो जाएगा, घटाइएगा
कितना आ जाएगा 15 में से 9 गया, 6 आ गया, है ना, 11 में से 4 गया, 7 आ गया, 5.74, 576 जो है, 576 जो है वो 24 का वर्ग होता है, लेकिन अंदर 2 अंक पे दशमलव है, बाहर निकलेगा तो 1 अंक पे दशमलव निकलेगा, यानी कि आपकी जो हाइट है इस पर्वत की वो 2.4 किलोमीटर है। और बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, आई लाइक इट, कि आपने इस सवाल को आंसर सही किया है। पर्वत की तिर्यक ऊंचाई पता था, हमने रेडियस फाइंड किया और ये हाइट पता चल गया। सबका क्लियर है? सभी बच्चों का क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है इस सवाल में तो पूछो भाई। सर पावर पैक ओल्ड बैच वालों के लिए नहीं, ये पावर पैक जो है ये नया है और कहीं आपको, है ना, देर ना हो जाए, इसलिए सब बच्चा पढ़ो। किसी के लिए यह देखो, हमने बहुत सारी चीजों को फ्री किया है, ये फ्री नहीं है भाई, ये जानबूझ के आपको उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि सच में एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तैयार है। क्योंकि आप अगर सच में पढ़ना चाहेंगे तो 200-300 सवाल एक दिन में पढ़ ले जाओगे, 2 से 3 दिन में आपका 700 सवाल तैयार हो जाएगा। तो उन्हें 50 रुपए आप खर्च करिए और मजबूती बनाइए अपने पढ़ाई में। इस सवाल को देखिए, अब इस सवाल को देखिए, 90% बच्चे गलत करेंगे। आइए स्टार सवाल है, क्या कह रहा है? किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। सबसे बड़ी भुजा के सामने शीर्ष से खींची गई माध्यिका की लंबाई। गजब का सवाल है ना? 3, है ना, नाम दे दीजिए ए बी सी, और इसकी लंबाई दे रखा है इन्होंने कितना, 12, 8 व 6। तो हम मान लेते हैं कि 8 ये है, 6 है, ये 12 है। बड़ी वाली भुजा के सामने वाले से इस पे क्या डाला गया है? माध्यिका। माध्यिका का मतलब ये बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो कह रहा है अगर ए बी सी है, डी, इसका नाम दे दीजिए डी। एडी का लेंथ पूछा है आपसे कि एडी का मान कितना होगा, बता दो। मैंने त्रिभुज पढ़वाते समय यही सेम कॉन्सेप्ट बताया था। अगर फार्मूला जिसे याद है वो कर ले जाएगा। बताओ किसको किसको फार्मूला याद है? ऋषिका बताओ, फार्मूला याद है आपको? सर यूपी का एडमिट कार्ड आ गया है। जी हाँ, मैंने वीडियो बना दिया हूं। सर ग्रुप ई का एडमिट कार्ड कब आएगा? रिया, एक आध दिन और, कल आ सकता है। सर यूपी से हूं, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? किस ग्रुप से आपने फॉर्म भरा है? देखो अभी सिर्फ एक ग्रुप का आया हुआ है, बाकी ग्रुप का आना बाकी है, बाकी ग्रुप का आना बाकी है। चलिए चलिए जल्दी आंसर करिए। 10, आहा 10 तो है ही नहीं, अंडर रूट में है। हमने क्या बोला था? कुछ बच्चे कह रहे सी होगा। ओके, हाँ नीलम कह रही है सर ग्रुप के का कब, कल आने की संभावना है। मैंने 90 बोला था ना, 95% स्टूडेंट ने गलत आंसर किया। देखो यही होता है, आप हर जगह कूद कूद के पढ़े हो, फिर भी इस सवाल को नहीं बना पाए, फिर भी इस सवाल को नहीं बना पाए। सूत्र क्या कहता है, फार्मूला क्या कहता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होता है 2 इसका, यानी कि बी डी का स्क्वायर, है ना, बी डी का स्क्वायर प्लस माध्यिका ये जो है ए डी, यानी कि ए डी का स्क्वायर। ये मैंने लिखवाया हूं, मैंने नोट्स भी दे दिया है फार्मूले का, और त्रिभुज वाले में हमने बताया था ये। तो ये फार्मूला होता है। ए बी का मान दे रखा है 8, तो 8 का वर्ग कर दीजिए, ए सी का मान दिया है 6 का वर्ग कर दीजिए, प्लस 2 बी डी का मान, चूंकि आधा करेगा तो ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा ना जी, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, और एडी का मान पूछा हुआ है तो एडी का रहने दीजिए। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस एडी का स्क्वायर, कितना आ गया आंसर? देखो 36 और 64 100 हो गया, 2 को नीचे भेज दीजिए, बराबर 36 प्लस एडी का स्क्वायर, 50 हो गया। 2 से 100 को काटिए, 50 बार में 36 इधर आ गया, माइनस हो गया, बराबर एडी का स्क्वायर। 50 में से 36 को माइनस करिए, कितना आ रहा है? आप कहिएगा गुरुजी, आ रहा है 14 आ रहा है। कितना आ रहा है? 14।
तो एडी का स्क्वायर बराबर अगर 14 है तो एडी का बराबर कितना हो जाएगा, आपको अंडर रूट में 14 हो जाएगा। जी हाँ, इन बच्चों का आंसर सही है जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए को दिया है। और ए वाले कौन से हैं आपको पता ही है, हमने कहा था ना 95% बच्चे गलत किए हैं। और यकीन मानिए आप लोग, जो बच्चा अगर ऐसे सवाल को नहीं कर रहा है, क्योंकि सवाल एकदम तगड़े और दमदार मिलेंगे, क्योंकि देखो हर साल मैं जैसा सवाल गेस्ट पेपर में देता हूं वैसा आता, और बिहार का पेपर सबसे हार्ड आएगा, इतना हार्ड आएगा कि आप उसमें 50 सवाल भी ढंग से नहीं कर पाइएगा। आप झारखंड का पेपर मत समझिए, बिहार के बच्चे बहुत ही सतर्क रहिएगा, नहीं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सिर खुजलाते रह जाइएगा। सही बता रहा हूं, आपको बातें बुरी लगेंगी लेकिन आपको एग्जाम में याद आएगा कि नहीं सर जी सही कह रहे थे, आपको ऐसे सवाल नहीं करेंगे ना, नहीं हो पाएगा पास। और सीट कम है बिहार में। खैर उत्तर प्रदेश में तो अशोक सर जिंदाबाद है, हाथ पकड़ के सरकारी कॉलेज दिलवा देंगे, लेकिन बिहार का जो है ना एकदम खचरा पेपर बनाएगा, तुम लोग का दिमाग हैंग कर जाएगा। आइए इस सवाल को बनाइए, और लेवल देखो सवाल का, टू गुड है, टू गुड। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया। इस चुनाव में केवल दो ही प्रत्याशी जीत थे। जीतने वाले को 48 और 1100 वोटों से चुनाव जीता, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल कितने वोटिंग थे? गजब का सवाल। अभी चुनाव होने वाला है बिहार में, बताओ क्या आ रहा है आंसर? सर यूपी का पेपर इजी होगा या हार्ड? नहीं, यूपी का हार्ड नहीं होगा, इजी टू मॉडरेट होगा। लेकिन बिहार का ना कह लीजिए गर्मी में पसीना छुड़ा ही देगा, तुम लोग का गर्मी में भी पसीना छुड़ा देगा। बताइए इस सवाल को पहले एक बार आंसर कर लीजिए, नहीं तो आप कहिएगा सर हमको आ रहा था, मुझे पता था आप लोग का डायलॉग कि हमको आ रहा था। देखिए 90% बच्चे कैसे गलत करते हैं, आपने पढ़ा है पूरे साल। आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो हर जगह पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं कर पाएंगे। तो यही होगा कि हर जगह से नहीं होगा, सिलेक्शन पाना है तो अपने माइंड को एकाग्र करना सीखिए। सर डराइए मत, ऋषिका मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं अलर्ट कर रहा हूं। अगर आप लोग को भरोसा नहीं है तो मैंने पेपर सॉल्व कराया है, झारखंड का जिस तरीके से सॉल्व कराया था ना उसी तरह बिहार का पेपर जब हुआ था पिछली बार, तो बच्चों के घर पहुंचने से पहले मैंने पेपर सॉल्व कराया था। इसी तरह यूपी में करवाऊंगा। बच्चा एग्जाम दे के निकला, घर नहीं पहुंचा, उसका सोल्यूशन करके उसको दे देता हूं इतना फास्ट। झारखंड का आपने देखा ना, आपके सेंटर पे भी आऊंगा मैं, आपने देखा होगा जब सेंटर पे जाते हो तो बच्चे दूर से अरे यार अशोक सर जी हैं क्या, चलो तुरंत आते हैं बच्चे, अपना आशीर्वाद लेते हैं, अपनी बातें बताते हैं, हाँ सर अच्छा लगा, बढ़िया है, पेपर अच्छा हो रहा है, ये दिखेगा। और 31 तारीख को बिहार आ रहा हूं, और 5 और 6 तारीख को यूपी में। चलिए आंसर करिए। देखिए अगर 100% रहे होंगे तो 8% लोगों ने तो वोट नहीं डाला, 8% हटा दीजिए, यानी कि 92% लोगों ने वोट डाला, हाँ या ना? 92% लोगों ने वोट डाला, तो एक इसमें से जीत गया, एक हार गया। जीतने वाले को 48% मिला। कितना मिला? 48% मिला। तो बताओ अगर इसको 48 मिला, 92 का 48 मिला, तो इसको कितना मिला होगा? आप कहिएगा गुरुजी। इसको मिला है 44% वोट, क्योंकि 44 और 48 जोड़ेंगे 8 4 12, 92% तभी होगा। और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? वह है 1100 वोट, यानी कि 1100 वोट से जीता है। देखो जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव जीत गया, यानी 1100 का अंतर है ना, इसके इसके वोटिंग में 1100 का अंतर है। तो कितने परसेंट का अंतर है भैया? आप कहिएगा गुरुजी 4% का। तो 1100 जो है वोट पाया है, वो अंतर कब था? जब 4% का। हालांकि मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, 48 माइनस 44 गुणे 100 है ना, तो 1100
4 अगुड़े 100, तो 100 से काट दीजिए 25 बार में, तो 25 का गुणा करिए 0 0, 25 से कम 25 है ना, और 25 से कम 25 है ना, 25 और 2 27, यानी कि 27,500। टोटल वोट कितने थे? 27,500। ऑप्शन नंबर डी। कितना मस्त सवाल है और इतने तरीके से हम लोगों ने किया। क्या आपको समझ में आया? जिन बच्चों को समझ में आया वही से हाथ उठा के बता दो। सर 276 लोग अनब्लॉक हो गए हैं। हाँ, कल मैंने बहुत सारे बच्चे जो ब्लॉक हो गए थे, मैंने बोला कि जाने दो, वही एग्जाम है कम से कम, क्योंकि जहां गलत चैटिंग करता है बच्चा वहीं पे उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि आप पैसा दे के हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, उसके बदले में आपको कंटेंट मिलता है। आप फ्री में पैसा नहीं दिए हो किसी को कि फ्री में दिए हो कि अनाप शनाप उसी में चैटिंग करोगे, लिंक भेजोगे, चाहे आपका ग्रुप हो चाहे आपका ऐप हो, दोनों जगह से हटा दिया जाएगा। कोई भी बच्चा हो, रेशमा एकेडमी पे पढ़ाई के समय पढ़ाई है ना। मजा आ रहा है सवालों में? देख रहे कैसे सवाल है? आइए, और बिहार के लिए स्पेशली एक लीक पेपर लेकर आऊंगा मैं मैथ का, और कल मैं पॉलिटेक्निक बेस्ट टीचर वाले पे मैथ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका वीडियो दे दूंगा, है ना। इसको कह रहा है किस संख्या से भाग दे कि पूर्ण घन बन जाए। घन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि 3-3 का पेयर बनाइए, 432 को और 625 को। ये आप कर सकते हो, ये यूपी पॉलिटेक्निक का फेवरेट सवाल है। इस तरीके का सवाल ये फेवरेट है यूपी वालों का, एग्जामिनर मस्त हो जाता है, अरे ऐसा सवाल दे दो। बताइए, देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर। इसको किस संख्या से भाग, पहले दोनों का फैक्टर करो, 3-3 का पेयर बना दो, जो अलग है उसी को भाग करके काट दो। जैसे हम ऐसे बोल दे कि 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 25, 5 125, 5 625। कह रहा है कि इसको अगर ये हम बोल दे 625 को किस संख्या से भाग दे कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो पूर्ण घन तो इतना बन ही रहा है 3 का पेयर, यही एक्स्ट्रा था, तो इसी से भाग करके इसको पूर्ण घन बना लेते, ये 5 का घन बन जाता। उसी तरीके से इसको देखो, 3 का पेयर बनाओ, जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको भगाओ, वही आंसर होगा तुम्हारा। तो देखिए 432 बटा में 625 है। अभी 625 का मैंने फैक्टर किया था, 5 गुणे 5 25, 5 5 125, 5 625। ऊपर वाले को करो, ऊपर वाले का फैक्टर करो, 432 का फैक्टर करो, तो ये तो 2 से कट जाएगा, है ना, 2 से कट जाएगा। इसका फैक्टर 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 48। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो, सेम 432 आएगा। तो पेयर कहाँ पे बन रहा है? देखो ये पेयर बना, आप कहेंगे हाँ, उसी तरह ऊपर ये पेयर बना, आप कहोगे हाँ, इतने का बन गया, इधर इतने का बन गया। तो ये तो क्यूब दे रहा है और इधर भी ये क्यूब दे रहा है, इधर बेचारा ये अकेले 2 बच गया, इधर बेचारा ये अकेले 5 बच गया, यानी कि जो बचा उसी से भाग दे दीजिए, यानी कि 2/5 से भाग देना पड़ेगा, देना होगा। बात समझ में आई? किससे? 2/5 से, जो देखो पेयर नहीं बना उसी से भाग कर दीजिए, है ना। तो 2/5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, जिन्होंने 2/5 आंसर लाया है उनका सही है। एकदम एक्सपीरियंस कराऊंगा, नए सवाल। ऋषिका समझ में आया? बताओ। कपिल गौतम तो मेरा फोटो ही लगाया, सर यूपी का एडमिट कार्ड कब आएगा? ले भैया आ चुका है, कुछ ग्रुप का बाकी है, उनका कल आएगा। राधे राधे। 2/5 इज करेक्ट गौतम, सही है ना। सर बता दीजिए प्लीज, यासी शुक्ला क्या चीज पूछ रहे हो? विक्रांत सही है, विक्रांत सरकारी कॉलेज का हकदार है भाई, ये बच्चा बड़ी मेहनत किया है, लेकिन अब देखते हैं एग्जाम टाइम में कैसा परफॉर्म करता है। ए और बी की मासिक आय 5 और 6 के अनुपात में है। बिहार पॉलिटेक्निक का फेवरेट सवाल, उसके मासिक व्यय का अनुपात 3 और 4 है। अगर वो प्रति माह इतना रुपए और इतना रुपए बचा लेते हैं तो बी की मासिक आय क्या है? मैं आपको आसान भाषा में समझा, आप हो और आपका दोस्त है, आपके आय का मतलब आपकी कमाई का, जो आपका और आपके दोस्त की इनकम का जो कमाई का अनुपात है वो इतना है, और खर्च का अनुपात इतना है। आप बचाते हो इतना, आपका दोस्त बचाता है इतना,
तो कह रहा है कि आपका दोस्त कितना कमाता है ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, चलिए लगा दीजिए। नया सवाल है, इस तरीके का सवाल आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में अगर देखने को मिलेगा तो आप फंसिएगा नहीं, क्योंकि आपको पढ़ा के भेजा जा रहा है रेशवा एकेडमी पे। जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। देखो बचत क्या होता है, मैं हिंट दे दे रहा हूं। बचत बराबर होता है आप कितना कमाए हो और कितना खर्च किए हो। जैसे कोई लोग 100 रुपये कमाया और अगर 50 रुपये है ना, 100 रुपया कमाया, 80 रुपया है ना, 100 रुपया कमाया और खर्च कर दिया 80 रुपया, तो कमाया और खर्च यानी इन दोनों, कमाई 100 और खर्च 80, तो बचत कितना हुआ 20 रुपए का। यानी कि यही वाला बचत दिया है, आय का अनुपात दिया है, खर्च का दिया है, निकाल के आंसर बताइए। हिंट दे दिया हूं, जो बच्चा कर लेगा ना मजा ही आ जाएगा। जल्दी बताइए, जल्दी से भाई कितना आ रहा है। राधे 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 सर, 2 मिनट रुको। माफिया गर्ल, चलो सर मैथ में डर लग रहा है। किसी वर्मा राव साहब, डर को ही दूर करने के लिए बताया जा रहा है, डर को ही दूर करने के लिए। आंचल के रेडी होगा, वाह। और कोई? डी, ऋषिका का भी डी ले भैया, डी गलत है। डी सॉल्व करो फिर से। सर प्लीज बता दीजिए यूपी में कितना नंबर चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। दीपक 200 से अधिक। और कोई? और कोई? गुरुदेव मेरा सेंटर वाराणसी गया है, आप आएंगे? जी बिल्कुल आऊंगा। आप अपने सेंटर का मैं आप लोगों से अभी पूछूंगा, आप बताइएगा है ना सेंटर कहाँ जा रहा है। मैं आपके सेंटर पे है ना, अब सभी के तो नहीं आ पाऊंगा, कुछ बच्चों के लेकिन सेंटर पे आऊंगा। अब वो कौन सा सेंटर होगा जहाँ पे कमेंट्स ज्यादा आएगा, जहाँ पे ज्यादा बच्चे बुलाएंगे वहां पे आ जाएगा, है ना। तो देखो भैया, एक इतना बचा रहा है, एक इतना बचा रहा है। तो एक बचा रहा है 1800, पहला लड़का बचा रहा है 1800 और दूसरा बचा रहा है 1600। यही ना हुई बात। जब भैया 1800 बचा रहा है तो कमा कितना रहा है 5, तो कमाई का अनुपात हम मान लेते हैं 5x और इसके खर्च का अनुपात मान लीजिए 3। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि 5x कमाया और 3y खर्च कर दिया। दूसरा जो है 6x कमाया, खर्च कर दिया 4y। यानी कि हमने इनकम को x से दिखाया, y को खर्च से। तो इसने जो आय है इसकी 5x है, खर्च जो है 3x, इसका 6 अनुपात है और इसका 4 अनुपात है खर्च। तो आप इसको सॉल्व करके y का मान बता लीजिए, बहुत आसान है। कैसे करिएगा, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। देखो 3 है ना, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए 12 हो जाएगा। ये 4 है ना, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए 12 हो जाएगा, कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे 4 से गुणा कर रहा हूँ समीकरण 1 में, तो 18 चौक 72, ये हो गया 7200। 4 पंजे 20, यानी कि ये हो गया 20x और 4 तियां 12x y। इसी तरह समीकरण 2 में 3 का गुणा करें, 16 तियां 48, ये हो गया 4800 बराबर है ना 3 छक्का 18x माइनस 12y। दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाला जा सकता है ना भाई। घटा दीजिए, माइनस 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 है तो प्लस हो जाएगा, कट गया। 72 में से 4800 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 2400। 20x में से 18x घटाइए 2x, तो x का मान आ गया 2400 को 2 से काटिए 1200। x का मान आ गया भाई साहब 1200। आपसे कहा है b की मासिक आय, तो b की मासिक आय कितनी भैया, 6 अनुपात में है ना। तो b की मासिक आय, b की आय 6 अनुपात में है, तो 6x कर लीजिए। यानी x का मान आपने निकाला है 1200, रख दीजिए। कितना, 1200 रख दीजिए। तो आप कहिएगा सर 12 छंग 7200, यानी ये 7200 रुपये प्रति महीना कमाता है। कितना कमाता है, 7200 रुपये प्रति महीना कमाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ना। आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने बोला था कि डी नहीं होगा, ताकि बच्चे उसको फिर से रीचेक कर ले जब तक मैं समझा रहा हूं। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखो एक लाइन वाला सवाल कोई नहीं है और किसी में इतना पावर नहीं है कि एक लाइन में इसको बना दे। सवाल वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। और जो बच्चा इधर उधर घूम रहा था, आ जाओ अब वापस से। रोज शाम 7 बजे अशोक सर आ चुके हैं रेशवा एकेडमी पे नए सवालों को गेस्ट पेपर के रूप में लेकर। तो अगर आप मिस करेंगे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जा रहा।
मजा आ रहा है तो लाइक करते चलेंगे, लाइक बटन को हिट करते चलेंगे। अब देखिए गजब का सवाल है, स्टार लगाओ। वृत्त का सबसे पॉपुलर सवाल और हार्ड वाला सवाल है। किसी बिंदु P से दो वृत्तों जिसके केंद्र एक ही है, स्पर्श रेखाएं खींची गई जो वृत्तों A और B पर स्पर्श करती हैं। वृत्त की त्रिज्याएं 4 व 2 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर मिलने वाली स्पर्श रेखा PA की लंबाई 9 है तो PB की लंबाई। गजब का सवाल है, दिल जीत लेगा ये सवाल। जिसने भी किया उसको मेरे तरफ से 21 तोपों की सलामी। प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करके 21 तोपों की सलामी। मिर्जापुर किसका है सेंटर? हाँ मिर्जापुर बताओ भैया। अविनाश, प्रांजल, ऋषिका जी कह रहे हैं सी होगा। वाह भाई सर, पावर बिहार वालों के लिए है। हाँ सबके लिए है भैया। सर आपकी जॉब, सर आपकी जॉब नहीं लगी, इसके पीछे बड़ी कहानी है ना। और रेशवा एकेडमी पे ही दो एक ऐसे टीचर है जो जॉब क्रैक करके पढ़ा रहे हैं, और पूरे इंडिया में कहीं पे कोई भी टीचर जॉब वाला नहीं पढ़ा रहा है, ओनली ऑन रेशवा एकेडमी पे। दिखाऊंगा मैं तुमको, है ना। ऐसे ही नहीं, 6 लाख बच्चों से ज्यादा की संख्या यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके जुड़ी है ना। इस साल थोड़ा मैं कम पढ़ाया हूं, है ना, फैमिली वाला हो गया हूं, तो कई सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम, रिलेटिव का समय चला जाता है, और YouTube का भी थोड़ा कम सपोर्ट मिला है, नहीं तो आपको और, है ना, समझ में आता। खैर कोई नहीं, जितने बच्चे हैं वो अच्छे बच्चे हैं तो उनको समझना। मैं फिगर बना दूं तुम आंसर करोगे? देखो एक वृत्त है ना, 2 वृत्त है, एक नहीं 2 वृत्त है, और दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। दोनों का केंद्र क्या है? एक ही है। तो एक वृत्त ये है और इसी के अंदर, है ना, एक वृत्त और है। समझे? चलो 2 वृत्त हो गया। आप कहिएगा हाँ सर। इनका केंद्र क्या है? एक ही है, मतलब सेंटर जो है एक ही है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 2 और बड़े वाले की त्रिज्या दे रखी है 4, है ना। यह बिंदु A है, यह बिंदु B है और सेंटर O है। बाहर किसी बिंदु P से A पे जब स्पर्श रेखा खींची गई, है ना, तो PA की जो लंबाई है वो 9 आती है। कितनी आती है? 9 सेंटीमीटर आती है। PB की लंबाई पूछा है, इसकी लंबाई आपसे पूछा है, ठीक है। गजब का सवाल है, बताइए कितना आ जाएगा? इसको मिला दो सेंटर से, इसको मिला दो। तो सुनो, चूंकि स्पर्श रेखा क्या करती है? 90 अंश का कोण बनाती है। बनाती है कि नहीं? आप कहिएगा हाँ। तो हम लिखेंगे 90 अंश के लिए ये क्या होगा? विकर्ण का काम करेगा, यानी कि OP का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए। तो लंब की वैल्यू है AP, यानी कि AP का स्क्वायर, और आधार जो है AO का स्क्वायर। तो OP का मान निकल गया ना जी। AP का मान 9 है तो 9 का स्क्वायर कर दीजिए, इसका मान 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो OP का स्क्वायर बराबर हो गया 9 का स्क्वायर हो गया 81, 4 का हो गया 16। तो 81 में 16 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? आप कहिएगा गुरुजी। 6 1 7, 8 1 9, 97। यानी कि ये वाली जो O से P तक है भुजा, जो कि विकर्ण का काम करेगा, इसका स्क्वायर का मान आ गया
97, कितना आ गया 97, है ना जी हाँ। अब आप बताइए, आपको विकर्ण मिल गया। अब इस वाले पे सुनो ध्यान से, मैं इसको रेड करने जा रहा हूं, रेड वाले को देखना। अगर ये स्पर्श रेखा थी 90 अंश का कोण बना रही, तो ये वाली भी तो स्पर्श रेखा है, ये वाली, ये भी तो स्पर्श रेखा है ना, है कि नहीं? स्पर्श रेखा है तो ये भी तो 90 अंश का कोण बनाएगी। आप कहोगे हाँ, तो त्रिभुज में नाम दे दू ओ बी पी में, त्रिभुज ओ बी पी में, इसमें भी यह 90 अंश का कोण बना रही है, स्पर्श रेखा है इसलिए, तो इसके लिए भी यह विकर्ण का काम करेगी, यानी कि ओपी का स्क्वायर बराबर, है ना, ओपी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, यानी कि बीपी का लंब की वैल्यू बीपी है और आधार की वैल्यू ओबी है का स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं? ओपी का स्क्वायर दे रखा है 97, बीपी का मान पूछा हुआ है, यही तो पूछा हुआ है, बीपी का मान पूछा और ओबी का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इधर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि बीपी का स्क्वायर बराबर हो गया 97 माइनस 4, 97 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 93, बीपी का स्क्वायर बराबर हो गया 93, या बीपी बराबर डायरेक्ट में लिख दीजिए, इसका स्क्वायर हटा दीजिए, है ना, ये हटा दीजिए, डायरेक्ट में 93, और 93 जो है रूट से बाहर आएगा, है ना, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 9 का स्क्वायर होता है 81, यानी 9 और 10 के बीच में है, तो 9.6, 9.6। आंचल कह रही है ना कि गुरुजी 9.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9.6, 93 का मान। बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं? इस तरीके के सवाल को बिना फिगर के सॉल्व मत करना बाबू, छाट छाट के सवाल लाया हूं, और हल्के में मत लेना, सवाल में दम है, इसलिए सिलेक्शन होगा आप लोग का। मजा आया? समझ में आया तो लाइक कर लेंगे। यशी शुक्ला सर, पावर पैक की जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं लगेंगे वो डाउट क्लियर कर देंगे आप जी, बिल्कुल होगा। और आप डेली डेली रेशवा एकेडमी का जो मैंने ग्रुप दिया है, क्वेश्चन पूछिए, आधे तो आंचल ही सॉल्व कर देगी क्वेश्चन, ठीक है? सी होगा जी 9.6, कोई डाउट नहीं है इसमें ना? सवाल देख रहे हैं, फिगर के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। अगले सवाल पे आइए, देखिए कितना खूबसूरत सवाल है। एक सरल रेखा दिया है इतना और इतना, है ना, मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है भैया? पहले तुमको यही मालूम होना चाहिए, है ना? बताओ, सरल रेखा का समीकरण किसको किसको पता है? सरल स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, सरल रेखा का समीकरण मैंने लिखवाया हूं, स्ट्रेट लाइन से सवाल आने ही आने, सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट में है ये चैप्टर। सरल रेखा का समीकरण बताइए, जब दो बिंदु दिया हो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए। जब दो निर्देशांक दिए हो, दो निर्देशांक दिए हो, तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? तो आप कहिएगा कि गुरुजी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1। ये होता है सरल रेखा का समीकरण तब के लिए जब यह दो बिंदुओं से होकर गुजरे, है ना? ये बात क्लियर हुई, हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? बताओ, अगर हाँ है तो बोल दीजिए, और अगर कुछ और बात है तो बताइए, पूछिए, है ना, शर्माइए नहीं, राइट? हो गया? आपसे मैं पूछ रहा हूं, पहले y माइनस y1 का मान रख दीजिए, 1 है, बराबर y2 का मान 2 है, y1 का मान है -1, x2 का मान 2 है, x1 का मान है -1।
x माइनस x1, x1 का मान है 1, दो में से एक घटा एक आया, तो y माइनस 1 बराबर x माइनस 1। तो x को इधर लेकर आइए या y को उधर लेते जाइए, तो x इधर है, y उधर चला गया, तो x माइनस वाई, और 1 से 1 कट गया, यानी x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0, है ना। यानी कि अगर आपका x माइनस वाई बराबर 0 आ रहा है, यानी कि यह मूल बिंदु पे ही है ना। तो है ना, जो लंब की लंबाई होगी, लंब की जो लंबाई होगी कितनी होगी, लंब की लंबाई या दूरी कह लीजिए 0 होगी, 0 होगी, क्योंकि इक्वेशन से आपको क्लियर हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर 0। जिन बच्चों ने बोला है उनका 0 हो जाएगा, है ना, राइट। यहाँ पे सब सवाल में -1 है, क्या है, -1 है ना। तो x माइनस एक्स वन ये प्लस हो जाएगा, तो है ना, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन, है ना। रुक जाओ, सवाल में कुछ लग रहा है टाइपिंग का है, ये भी माइनस दिया हुआ है ना, जल्दी में टाइपिंग का थोड़ा सा, y2 का मान भी है माइनस, है ना, राइट, इजी। चलिए, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे x2 की जगह पे -2 और x1 की जगह -1, राइट। तो ये हो जाएगा y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन, राइट, ठीक है। x2, x2 का मान -2, -2 और +1 हो जाएगा, तो -2 में एक जोड़ेंगे, -1, -1 और ये है ना, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस। सवाल में देखो कभी कभी टाइपिंग रहता है तो बड़ा बना के करना होता है ना। ये वाला माइनस है, यहाँ पे ये वाला माइनस है। अब ठीक है, ये तुम्हारा माइनस हो गया, है ना, y2 माइनस वाई वन, ठीक है। अभी भी छूट रहा है सवाल, तो देखो टाइपिंग का कुछ ना कुछ इसमें इशू है, बन नहीं पा रहा है इक्वेशन, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 0 आना चाहिए, है ना। ये है 59 का सवाल। एक बार रुको, मुझे चेक करने दो आखिर इनके पॉइंट्स में क्या डिफरेंट है, ताकि x है ना प्लस वाई का मान 0 आना चाहिए। -1 और 1, 2 और -2, ठीक है, चलिए सही है। आइए हम लोग फिर से सॉल्व कर देते हैं, है ना, फिर से सॉल्व कर देते हैं, सही है वैल्यू जो मैंने बना दिया है। तो देखिए y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी है भैया, 1 है, y2 माइनस वाई वन, वाई टू की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू 1 है ना, अपॉन में x2, x2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू -1 है, तो 2 + 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स वन। तो देखिए 2 और 1 3, ऊपर भी 3, तो ये हो गया तुम्हारा y माइनस वन बराबर, ऊपर -3 नीचे +3, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि -x हो गया, और माइनस माइनस +1 हो गया, हुआ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कट गया ये, तो -1 बच रहा है, -1 का गुणा x में किया तो -x, -1 का 1 में किया तो +1, ठीक है। x को इधर लेकर आइए, x को इधर लेकर आइए, है ना, x माइनस x1 का मान यहाँ पे, तो ये अगेन माइनस आ जाएगा, है ना। तो x इधर आएगा प्लस में, y पहले से ही है, और -1 दोनों तरफ ये 0, हमने कहा ना x प्लस वाई की वैल्यू 0 आएगी तो लंब की लंबाई 0 होगी। तो अब आपका सही है ना, टाइपिंग में थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, तो वो था। अब आपका क्लियर है, x प्लस वाई की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसलिए लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बी, सर यूपी महोबा आइएगा क्या, नहीं भैया महोबा नहीं आ पाएंगे, महोबा नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ वाराणसी में जिसका सेंटर है
है ना, उसकी बल्ले बल्ले है, वो मिल सकता है ना, आराम से। चलिए अगला सवाल देखिए, गजब का सवाल है और चैलेंजिंग सवाल है, 100% है ना, चैलेंजिंग। बताइए, चैलेंजिंग सवाल है। किसी स्कूल में लड़कों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 4 और 1 है। 4 लड़का है तो 1 लड़की है, सीधी बात। यदि लड़के के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, लड़कों को 75% तक मिल गया, लड़कियों को 70% तक छात्रवृत्ति मिल गया, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली, बता पाइएगा? आपके स्कूल का, कॉलेज का सवाल है ये। बताओ, सोच बूझ के बताओ, कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला है? गर्ल्स एंड बॉयज सब लोग बताएगा, बताइए। कितना लड़का है और कितनी लड़की है, पहले ये मालूम कर लो कि बॉयज कितना है, गर्ल्स कितना है। तो भैया 4 और 1 अनुपात में है। हम मान लेते हैं कुल छात्र, है ना, क्या, कुल छात्र, यानी लड़का और लड़की मिला के 100 अगर मान लेते हैं तब, तो इसमें 4 और 1 अनुपात में है ना, 4 और 1 अनुपात में है, तो लड़का कितना हो जाएगा भैया, 100 का 4 अनुपात है, 4 बटे आप कितना कर दीजिएगा, 5, यानी 4, 5 से कट गया 100, 20, 20 को 80, यानी 80 को लड़का है, 80 को लड़का है। जाहिर सी बात है, अगर 80 को लड़का है तो 20 को लड़की होगा, लेकिन हम लोग फार्मूले से दिखा देंगे। 100 में 1 अनुपात लड़कियों का है, यानी कि 1:5, 5 क्यों करेंगे, टोटल का सम अनुपाती करते हैं ना, तो 5 से 20 बार में, यानी कि 20। तो उस कॉलेज में 80 लड़का है, 20 लड़की है ना। और छात्रवृत्ति कितने को मिलती है, छात्रवृत्ति लड़कों की संख्या के 80 लड़का है ना, 75% को, 75/100, यानी कि 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, काट के बताओ कितना मिला, कितने लड़कों को मिला, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 4 से काट दीजिए 20 बार में, 20 तिहाई 60, यानी कि 60 लड़कों को छात्रवृत्ति मिला, और लड़कियों को कितना मिला भैया, 20 सी तो थी ही, इसमें भी इनके 70% को मिला, तो 70/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, 7 दूना 14, यानी 14 को लड़की को मिल गया छात्रवृत्ति, तो टोटल कितना हो गया, 60 और 14, यानी कि 74, यानी कि 74% को मिला, इतने परसेंट को छात्रवृत्ति मिल गया, 60 लड़का को मिला। अगर संख्या में पूछता कि कितने लड़कों को मिला, आप कहते 60 लड़कों को मिला, कितने लड़कियों को मिला, आप कहते 14 लड़कियों को मिला, दोनों की संख्या कितनी हो रही है, 74 हो रही है, चूंकि 100 में लिया है तो 74 को 74% भी कह सकते हैं। तो कितने को नहीं मिला, 100 में 74% को मिल गया, तो कितने को नहीं मिला, ये बताओ। आप कहिएगा सर 100 में से 74 को माइनस कर दीजिए, है ना, जितने को मिला है उसको निकाल दीजिए, तो बच गया इतना 26, यानी कि 26% बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आपको ये सवाल समझ में आ रही है, हाँ या ना में आंसर बताइए। क्योंकि देखो, पूरी दुनिया क्या कर रही है ये मैटर नहीं है, आप क्या कर रहे हो ये बहुत जरूरी है ना जी। एक वीडियो फिर गायब कर दिया यार, क्या बात है। अभी मैंने बिहार का बनाया था एडमिट कार्ड, बिहार का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, यूट्यूब ने वीडियो को डिलीट कर दिया।
कल मैंने यूपी का बनाया, यूपी पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें, 20,000 बच्चों ने देखा ही था, तब ले फिर से डिलीट कर दिया। मतलब ये गलत बात है ना, बहुत ही गलत बात है। मतलब आपको देखिए, मैंने कल रात में जो वीडियो बनाया था, आप देखिए यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है। सर मेरा सेंटर मुरादाबाद गया है, प्लीज मुरादाबाद गया है। चलो कोशिश करेंगे, लेकिन गारंटी देवरिया के अनारी देवी, हाँ बढ़िया कॉलेज है। सर सुमित भाई इंग्लिश में भी आएगा ही, दोबारा देखो। हाँ जी बिल्कुल। एडमिट कार्ड पे पासवर्ड नहीं है गुरुदेव, पावर पैक में 5 सेट हिंदी और 2 सेट इंग्लिश में है। आप बोले थे 7 सेट, हाँ तो 7 सेट बोला हूँ तो 7 मिलेगा। कल तक आपको 24 घंटे के अंदर 7 सेट मिल जाएगा भाई, है ना। मैं आपको सवाल को टाइप करके दे रहा हूं ताकि आपको सवाल को हल करने के लिए सिर्फ सवाल मिले, फिर लास्ट में आंसर मिले। वो जो ओरिजिनल है उसमें डायरेक्ट दे दिया है, मैंने कल दिखाया था ना, इसलिए मैं आपको उस तरीके से दे रहा हूं। तो पहले 5 तो करो, 2 और कल मिल जाएगा। चलिए ये सवाल बताइए, बहुत ही आसान सवाल है आप सभी के लिए, है ना। HW में है, हालांकि आपका क्लास में ही हो जाएगा। इसमें से है ना माइनस कॉमन ले लीजिए, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2YZ, तो वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बच जाएगा। दिख गया। चलो हिंट मैंने दे दिया है, सभी बच्चा आंसर करेगा। आ जाइए अगले सवाल पे। कह रहा है निम्न चित्र में एंगल है ना BAP 80 डिग्री है, एंगल ABC 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री है 30 डिग्री है, तो AQC ये वाला एंगल पूछा है, बताओ ये वाला एंगल क्या होगा। इस वाले एंगल का मान बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए। और कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बताइए फास्ट। सर आजमगढ़ आइएगा ना सेंटर पर, आजमगढ़ तो नजदीक ही है, पड़ोसी जिला है। अच्छा आंचल तुम्हारा उसमें गया है ना, हाँ आजमगढ़ रोड, वो आजमगढ़ में नहीं है, वो बनारस में है, आजमगढ़ रोड पे है वो, है ना। हम पहले बता देंगे, देखो अगर मैं 6 तारीख को आ रहा हूं, 5 को आ रहा हूं, तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मैं टाइमिंग दे दूंगा कि इस टाइम से इस टाइम तक हम इस सेंटर पे आ रहे हैं, तो आप लोग अपना मैसेज देख लीजिएगा, है ना। कुछ बच्चों के यहाँ सरप्राइजली भी पहुंचा जाएगा, लेकिन पहले मैं अलर्ट दे दूंगा कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। देखो एकांतर कोण है ना, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज को अगर देखो ये एक त्रिभुज है, मान लो ये वाला त्रिभुज बन गया रेड वाला, इसको अगर बढ़ाइए, इस लाइन को बढ़ाइए, इस लाइन को क्या करिए बढ़ाइए, तो ये इसका बाह्य कोण हो गया, है ना। यानी कि 80 क्या हो गया तुम्हारा बाह्य कोण हो गया। तो 80 ये मान लीजिए x, बाह्य कोण क्या होता है, दो अंत सामने के अंत कोणों के योगफल के, यानी कि 30 और x के, 30 और x के बराबर होगा कि नहीं बोलो। अगर ये इसका बाह्य कोण है तो इसके और इसके योगफल के बराबर होगा। तो x का मान कितना आ गया, आप कहिएगा सर 30 को उधर भेज दीजिए, 80 में से 30 को माइनस करिए, 50 डिग्री, इस x का मान 50 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बाह्य कोण। देखो एक होता है एकांत कोण, देखो त्रिभुज में मैंने बताया था कि अगर किसी त्रिभुज को हम है ना अगर बाहर बढ़ाए, तो ये अगर बाह्य कोण z है, ये x है और ये y है, तो बाह्य कोण बराबर होता है इसके सामने के दो अंतः कोणों के योगफल के, यानी कि x प्लस वाई के। ये सूत्र है, थ्योरम है त्रिभुज का, है ना। वही कॉन्सेप्ट लगाया हूं, याद हो गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एक बार और शेयर कर दो यार, एक बार और शेयर कर दो प्यारे बच्चों, जल्दी से एक बार। मुझे पता है आपके वीडियो क्यों डिलीट हो गया, क्योंकि आपके चैनल में टेक्निकल का कोई काम नहीं है, इसलिए यह समस्या आ रही है। टेक से रिलेटेड चैनल होता तो कोई समस्या नहीं आती। अब जो भी हो, देखो बहुत बार वीडियो डिलीट हुई है, बहुत बार, और वही सेम वीडियो
मैं दूसरे चैनल पे अगर अपने डालता हूं तो नहीं होता है, पता नहीं क्यों। यूट्यूब को दुश्मनी है क्या इस बार? कभी कभी मैं यूट्यूब की बुराई भी कर देता हूं, लगता है मेरा वीडियो सुन लेता है गधा, और अच्छा मौका खोजता है कि अच्छा आने दीजिए सही समय, वीडियो डिलीट कर दूंगा। ये हो सकता है। यूट्यूब एक एक सेकंड का वॉइस सुनता, अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरा एक एक सेकंड के वॉइस को वो सुन रहा है। अगर गलती से मेरे मोबाइल में 2-5 सेकंड भी गाना बज गया ना, वो तुरंत बता देगा भैया आप में गाना यूज हुआ है, तुरंत कॉपीराइट मार देगा। तो कैसे पता चला? यानी वो हर एक सेकंड लाइव तो जा ही रहा, अलग से सुन के मिलाता रहता, अच्छा कुछ गलत तो नहीं बोला है। ये सच्चाई बता रहा हूं। जिसको नहीं पता है ना, बस 1 मिनट गाना बजा दीजिए, तुरंत डिटेक्ट करके बता देगा कि सॉन्ग यूज हुआ है, और गाना का नाम लिख के बताएगा कि यही गाना यूज हुआ है। खैर कोई नहीं, वीडियो डिलीट करना है कर दो, जो सही है तो बोलेंगे ही। मैं यूट्यूब बाबा कितने वीडियो डिलीट करोगे कालिया? ये देखने में आसान बट हार्डेस्ट सवाल है। समीकरण इतना और इतना में एक्स का मान बताइए। बहुत बहुत सुपर सवाल है, सुपर सवाल। और ऐसा सवाल आपको पता है यूपी बिहार दोनों में पूछता है। बताइए प्यारे बच्चों, बता दीजिए इस सवाल का क्या होगा राइट आंसर। सही आंसर, सही आंसर बताने वालों को मिलेंगे सरकारी कॉलेज में जाने का मौका। सर यूपी का एडमिट कार्ड आ गया। हाँ आकृति करे ओह सर फिर सुना दीजिए गाना। अरे मेरा वाला गाना नहीं जी, ऑफिशियली गाना। हमारा वॉइस को वो सुनेगा, लेकिन मैच कहाँ कराएगा? हमारा वॉइस हम ही से मैच कराएगा। लेकिन मान लो कोई गाना है, मान लीजिए नेहा कक्कर ने गा दी, वही गाना फिर से मोबाइल में बज गया, तो कहेगा ये गाना तो पहले आया था, उसका कॉपीराइट यहाँ पे मार देता है ना। इसका बताइए समीकरण है और x का मान। चलिए हम भी सॉल्व कर रहे हैं, आप भी सॉल्व करिएगा, जिसका आ जाएगा बताते चलेगा कमेंट्स में। तो 3 के पावर में 2x है, भागे 9 के पावर में, यानी कि 9 को लिख देता हूं, 9 के पावर y बराबर 27 है। 27 को लिख दीजिए 3 के पावर 3, है ना। तो 3 के पावर में 2x, इसको लिख सकते थे 9 को 3 के पावर 2 ऊपर गया तो 3 के पावर में -2y। हुआ कि नहीं? आप कहेंगे हाँ। तो 3 के पावर में हो गया 2x माइनस 2y बराबर 3 के पावर में 3। दोनों तरफ बेस इक्वल हो गया। जब बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2x माइनस 2y बराबर 3। पहला समीकरण ये आपने बना लिया इस वाले से, है ना। इसको सॉल्व करिए, यहां से भी एक समीकरण बनेगा। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। 4 के पावर है तो हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 2, और x प्लस 1 है, जैसे का तैसे रहने दीजिए। हमने बस 4 को लिख दिया 2 के पावर 2, इधर 8 है तो 8 को लिखे 2 के पावर में 3, और y प्लस 1 है तो रहने दीजिए y प्लस 1। दोनों तरफ बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 2, 2x प्लस 2 बराबर इसका पावर 3y प्लस 3। इसको इधर लेके आइए 2x माइनस 3y, 2 उधर चला गया तो 1 आ गया। हाँ या ना, ये समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 और 2 को हल करके मान बताइए। और आप देखिएगा हर एक सवाल वही मैं बता रहा हूं जो पावरफुल हो, सस्ता सवाल नहीं मिलेगा भैया, अच्छा सवाल मिलेगा। इन दोनों को सॉल्व करके x का मान बताइए जल्दी यार। इसको यहाँ पे लाओ, ये है 2x माइनस 2y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 1 है। दोनों को सॉल्व करिए, घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ऊपर 2x नीचे 2x, ऊपर 3y नीचे 2y तो माइनस का y, ऊपर 1 नीचे -3, 1 में से 3 घटाएंगे माइनस का 2, तो y का मान आ गया प्लस का 2। आपसे पूछा है x का मान, x का मान निकालना है, रख दीजिए। तो 2x और y का मान कितना हो गया भैया 2, तो 2 दूना 4, 2 गुणे 2 कर दीजिए बराबर 3 है। तो 2x बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 उधर भेज दिया तो 3 और 4 उधर गया, तो 2x बराबर हो गया 7। तो x बराबर कितना हो गया 7/2। x का मान कितना आ रहा है सबका
क्या 7/2 आ रहा है मेरे भाई? क्या आपका भी 7/2 आ रहा है? आपका ध्यान किधर है? पॉलिटेक्निक में पूछे जाने वाला असली सवाल इधर है जी। जिया भारती का सही है, नीतीश, सोनू, आरव, सिविल अनुराग। सर मेरा सपना है आपसे मिलने का, मैं देवरिया में अनार देवी कॉलेज में, आइएगा। अरे भाई देखो, आप लोग सरकारी कॉलेज पा जाइए, मैं आपको खुद ही बुला दूंगा। अभी मजा उतना नहीं आएगा, जब आपको सफलता मिल जाएगी तब मिलने में आएगा। तब आप अपनी कहानी बताओगे ना कि मैं कैसे पढ़ता था, कौन कौन से वीडियो देखा करता था। ये गेस्ट पेपर हर बच्चे को सॉल्व करके जाना है, चाहे आप कितना हो पढ़ लिए हो। भैया देखने में आसान लग रहा था, कहा था ना सवाल में दम है, वही सवाल बता रहा हूँ। और अगले सवाल पे आ रहा हूँ। अगले सवाल पे आने से पहले मैं बता दूं, अगले सवाल पे आने से पहले मैं बता दूं, आप लोग जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, पूरा ब्रह्मास्त्र प्रेस पढ़ लो, है ना, है ना। ब्रह्मास्त्र बैच को पढ़ लो, कम समय में ज्यादा अगर पढ़ना है तो। और इसकी फीस सिर्फ है 49 रुपए। रेशवा एकेडमी ऐप पे सबसे ज्यादा बच्चे अभी जो जुड़ रहे हैं वो इसी बैच में जुड़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय में सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है। आपको कॉलिंग नंबर दे दिया हूं, कोई जानकारी चाहिए तुरंत कॉल करो, पूछो और जुड़ो। पढ़ोगे तब तो सोचते रहोगे 150 के लिए। अगर तुम अपनी सफलता को इग्नोर कर रहे हो, तो अगर सरकारी कॉलेज तुम्हें इग्नोर कर देगी तो कितना दुख होगा, है ना। और आपको मैंने क्या दिया है, पॉलीटेक्निक, है ना, पावर पैक, पावर पैक दिया हूं। इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल पी बोलता हूं, पॉलीटेक्निक पावर पैक, पी पी पी। पॉलीटेक्निक पावर पैक आपको @50 रुपीज, 100 रुपया में तुम्हारा दोनों हो गया, 1 रुपया बच भी जाएगा। अब 100 रुपया नहीं खर्चा कीजिएगा तो क्या ही कीजिएगा भैया। अब वो भी पढ़ेंगे, मिलेगा दबा के 700 ओरिजिनल सवाल हिंदी और अंग्रेजी में, जो बच्चा पढ़ना चाहता है 1 2 दिन 3 दिन में पूरा सवाल चट कर जाओ एकदम। और ओरिजिनल सवाल कहीं नहीं मिलेगा, 700 सवालों का पावर होगा, इसीलिए इसका नाम रखा हूं पॉलिटेक्निक पावर पैक। ब्रह्मास्त्र बैच आपको पता है कि वीडियो के माध्यम से 60 सेट इसमें सॉल्व कराए जा रहे हैं। अब बताइए, त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है एबीसी में, ए के अंत तथा, है ना। चलो ये सवाल तुम्हारे लिए HW2 कर दे रहा हूं, है ना। बताइएगा, और नहीं तो ग्रुप में ही पूछेगा। हालांकि मुझे पता है आधा से अधिक बच्चे कर लेंगे। मैं फिगर बना दूं, उतना कठिन नहीं है, लेकिन कठिन तो सब है, एक भी सवाल आसान नहीं है, लेकिन ये हो जाएगा। एक बार फिगर बनाइए पहले, और फिगर बनाना ही इसका मेन है। जो बच्चा फिगर बना लेगा वो कर लेगा। स्क्रीनशॉट ले लो और आज ही इसका निपटारा कर दीजिएगा। देखिए कि क्या आप बना पा रहे हैं, नहीं आ रहा तो आपको पैड ग्रुप दिया हूं जिसमें पेमेंट करके बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके लिए होगा। बहुत सुपर सॉलिड सवाल है। किसी रोलर की त्रिज्या का मान, एक रोलर है, रोलर देखे हो ना रोड पे, नहीं देखे हो, रोलर ऐसे ही तो रहता है भैया, लुढ़कता जाता है फिर आएगा, जाएगा आएगा, है ना। इसकी त्रिज्या का मान 1 मीटर है। कितना है इसकी त्रिज्या का मान, आर का मान दे रखा है 1 मीटर। लंबाई का मान, इसकी लंबाई भी तो होगी 7/22, 7/22। जब किसी मैदान के समतल करने के लिए इसे मैदान पे लुढ़काया जाता है, मतलब रोलर ऐसे गया, क्रिकेट में नहीं देखते हो जी, ऐसे रहता है, इसको पकड़ के ऐसे ले जाएंगे फिर ले आएंगे, है ना, उसको रोलर बोलते हैं। जो अच्छा रोड पे भी रोलर चलता है तो उसका जो चकौआ होता है अगवा वाला, ऐसे ही तो रहता है, इसी में लगा रहता है, तो डर आगे जाएगा। अच्छा बेलन जो होता है वो भी उसी तरह होता है, बेलन लड़कियां तो जान गई होंगी, खाना बनाने वाली। इसे रोलर को समतल करने के लिए लुढ़काया जाता है। तो पूरा मैदान समतल करने के लिए इसे 500 बार लुढ़काया जाता है। मैदान की जांच करने पे पाया गया कि यह 5% भाग रोलर 2 बार चला गया है। मैदान का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। एक बार में, एक बार में क्षेत्र, है ना, समतल करेगा,
कितना एरिया समतल करेगा जी? बताओ, एक बार में ये कितना समतल करेगा, है ना? चूंकि ये वृत्ताकार होती है तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये एल लंबाई है तो ये वृत्ताकार पूरा रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर एल, है ना? ये होता है फार्मूला। एक बार घूमेगा तो इतना, अब 500 बार घूमेगा तब 500 बार में तो आप कहोगे सर 500 से गुणा कर दीजिए, पाई आर एल, है ना? 500 पाई आर एल। तो 500 बार में कितना एरिया समतल किया है निकाल लीजिए, हो गया। तो देखिए 500 तो कांस्टेंट है, रहने दो। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर का मान 1 दिया हुआ है, एल का मान दिया है 7/22, 7/22। तो 22 से 22, 7 से 7 कट गया, है ना? ठीक है। जी 7/22, ठीक है। तो आपसे पूछा कि 5% पे तो ये 2 बार लुढ़का है, 500 सॉरी जो ये है 2πRL, सॉरी इसका जो फार्मूला गलत है, 2πRL होता है। एक बार में कितना करेगा, 2πRL, 2πRL। एक बार लुढ़केगा तो 2πRL, है ना? ये आपको क्या करेगा, एरिया समतल करेगा। तो 500 बार में तो 500 गुणे 2πRL, है ना? तो 500 का गुणा कर दीजिए, आंसर पा जाइए। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान है 1, एल का मान दिया है 7/22, है ना बाबा? तो 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 का गुणा 500 में करेंगे तो 1000 वर्ग मीटर, क्या 1000 वर्ग मीटर एरिया क्या करेगा, समतल करेगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि ये 500 बार में इतना तो किया, लेकिन गलती से ना 5% पे यह 2 बार चल गया है, तो 5% पे जो 2 बार गया है उसको निकाल दीजिए, है ना? 5% 2 बार चला गया है ना? तो 1000 वर्ग मीटर था, है ना? तो इसमें कर दिए 100/105, 5% ज्यादा चला है ना, तो 100/105 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 3250, है ना? इसमें भाग कर दीजिए 105 से, तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। पूरा पूरा तो कटेगा नहीं क्योंकि लग रहा है, तो ये आ रहा होगा आपका 952.38 वर्ग मीटर, है ना? इतना आएगा आपका 552.38 स्क्वायर मीटर, हाँ या ना? बोलो, एक बार में 2πRL, है ना? देखो भैया इसकी परिधि होती है 2πR, एल लंबाई की था तो 2πR में हमने एल से गुणा कर दिया, तो 2πRL। एक बार में रोलर, चाहे ये रोलर हो चाहे दुनिया का कोई भी रोलर हो, एक बार में 2πRL, है ना? एरिया समतल करेगा। कह रहा 500 बार तो 500 से गुणा करती है, तो पता चला 1000 वर्ग मीटर किया। फिर कह रहा है 5% पे 2 बार चल गया है, तो 5% का 2 बार, कोई बात नहीं, हमने उतना कम कर दिया, यानी 100/105 से गुणा करके आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ले ली चाबी उधर ही है। समझ में आया? अगले सवाल में चला जाए। मजा आ रहा है कि नहीं गाइस? जल्दी बताओ, क्योंकि ये सवाल वो हैं जो आपके दिलों में राज करने वाले हैं। के बघेल कह रहे सर पुराने बच्चों को भी पॉलिटेक्निक पावर पैक लेना पड़ेगा। जी हाँ, सभी बच्चों को वो लेना है, और लेना नहीं है लेके अब तक तो तुमको 100-200 सवाल उसमें का रट्टा मार लेना चाहिए था। आयुषी का रेडी होगा बिहार में, दरभंगा कुबेर सिंह कॉलेज। सर झारखंड पॉलिटिंग लेटर एंट्री की तैयारी, नहीं उसका नहीं चला रहा हूँ अभी। सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। सिविल अनुराग वेलकम,
सर बिहार शरीफ दिया है। हाँ देखिए, इतना आसान नहीं है सरकारी कॉलेज पाना, लेकिन अगर आप अपने दिमाग में सेट कर लिए कि भैया मेरे पास हर तरीके के सवाल है, तो आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको नंबर बढ़वा देगा। और डरोगे तो वही डर आपको नंबर को गिरा देगा। तो बस आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आप 700 सवाल लगाओ और देखो कि कितने सवाल आप बना पा रहे हो। 100 सवाल लगाओ तो अगर आप 60 सवाल से अधिक सही कर रहे हो, मतलब तुम पास हो, सरकारी कॉलेज तुम्हारा है। और एक बार में नहीं पता चलेगा, इसीलिए 700 सेट दिया हूं कि 100 का 7 सेट लगाओ, 7 बार में देखो कि तुम्हारा औकात कितना हो रहा है सॉल्व करने का। 60 से कम सही हो रहा है तब आप रिस्क में हैं। अगर हर बार आप 60 से अधिक सवालों को हल कर ले रहे हैं तो आप पा जाओगे सरकारी कॉलेज। चलिए, लाइक बटन को दबाते रहेंगे, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सभी बच्चे इस सवाल का आंसर बताइए। सर हाजीपुर वैशाली। सर मेरा प्रयागराज गया है सेंटर। चलो कोई बात नहीं, आंसर करो। प्रयागराज चाहे कहीं भी है। मैं श्री भगवान भगवान वाराणसी दिहाना काशीपुर टेक्नोलॉजी में। अच्छा, किसी का ऐसा है काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया है? बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जिसका काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया हुआ है? टेल मी। कोई बच्चा ऐसा है जिसका गया हुआ है? अंग्रेजी वाले बच्चों का बैच भी है ना, बहुत ही फास्ट वे में पूरा करवाया गया है। और हिंदी वालों का तो कहिए का पूरा है। एक बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई इतनी है, एक बेलनाकार बर्तन है ना, जिसकी ऊंचाई 25 है। टोटल हाइट कितनी भैया? 25 है, सॉरी, व्यास 10 सेंटीमीटर। इसका व्यास 10 है, जस्ट मीन्स की एरिया, सॉरी, रेडियस इसका आधा हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, मतलब यहां से लेकर ये पानी भरा हुआ है इसमें। कहां तक? यहाँ तक। यहाँ से तक का जो एरिया है वो, सॉरी, हाइट है वो 24 है। तो 24 सेंटीमीटर हाइट तक पानी भरा है, मतलब गिलास है, ऊपर खाली है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोली गेंद है ना, एक गेंद है ना, क्रिकेट खेलने वाला। तो ये जो गेंद है इसमें डाला जाता है। बर्तन से पानी जो बाहर निकलेगा, मान लो गिलास है, उसमें कोई वस्तु डालोगे तो वो क्या करेगा? अपने आयतन के बराबर पानी या स्थान घेरेगा, हाँ या ना? तो जितना इस गोले का आयतन होगा उतना स्थान ये घेर लेगा, और जितना इसमें बचा है उतना पानी गिराएगा बाहर। हिंट दे दिया हूं, सॉल्व करो। इस गोले का आयतन क्या होगा? ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, नया सवाल पढ़ा रहा हूं आपको। गोले का आयतन, और पूरे यूट्यूब पे ना कोई नहीं पढ़ाएगा भैया ऐसा सवाल, ये भी बता दे रहा हूँ। 4/3 पाई आर क्यूब, दैट्स मीन 4/3 पाई आर का मान, इसका जो है रेडियस दे रखा है गोले का 3 सेंटीमीटर, है ना। तो 3 का क्यूब कर दीजिए, 3 × 3 × 3। तो एक 3 से तो एक 3 को मुआ दीजिए, 3×3 = 9, चौका 36 पाई। यानी कि इसका जो आयतन है गोले का वो 36 पाई है, यानी कि उतना ही जगह वो घेरेगा। और जो बचा हुआ आयतन है, बेलन का आयतन, है ना, बेलन का आयतन क्या होता है? आयतन आप कहोगे गुरुजी पाई r²h, तो पाई r का मान 5 है, तो 5 × 5 h। चूंकि इतना तो पानी भरा है, इतना ना खाली स्थान है जी, तो इतना, यानी कि 1, हाइट इसकी 1 है। टोटल 25 था, 24 तक पानी भरा, तो ये जो हाइट है 1 सेंटीमीटर यही खाली है। तो 5×5 = 25 पाई।
भैया इसमें जगह था 25 पाई का और डाल दिया तुमने 36 पाई आयतन का गोला। तो भैया मेरे ये बताओ, 36 मान लो तुम्हारे, है ना, तुम्हारे घर में 25 लोग के रहने की जगह है, हमने डाल दिया कि भैया 36 लोग जाइए, तो आप कहोगे भैया 36 नहीं, 25 में से 36 को घटा दीजिए, 25 में से 36 को घटा दीजिए, यानी कि 11 लोग बाहर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो गोले का आयतन था, है ना, 36 पाई और जगह था 25 पाई का ही, तो गोला का जगह भैया ज्यादा ले लिया, यानी कि 11 पाई सेंटीमीटर क्यूब का आयतन जो है वो पानी बाहर निकलेगा। तो 11 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का पानी क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, क्योंकि जगह था 25 का, आपने जो गोला डाला उसका जो आयतन है 36 है, ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वही पानी बाहर चला जाएगा। समझे कि नहीं? फिर से बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बताओ, बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी वस्तु आप जो इसमें एंट्री करा रहे हो उसका आयतन क्या है? जगह था 25 पाई का, आपने भेजा 36 पाई, 11 पाई बाहर निकल गया, अब वो पूरा पूरा आ गया अंदर। बोलो समझ में आया? मजा आ रहा है भाई? लाइक बटन को दबाते रहेंगे। देखो जितने भी बच्चे हैं पॉलिटेक्निक में, सरकारी कॉलेज, एक तो आप रेशवा एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसका फ्री पीडीएफ आपको मैं डेली दूंगा, डेली दूंगा जब तक एग्जाम नहीं आएगा, आपको डेली पीडीएफ का वादा है। फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मैं दे दूंगा, कमेंट्स में चेक कर लीजिएगा, आपको डायरेक्ट क्लिक करके जुड़ जाइए, कोई पैसा नहीं लगना है, पीडीएफ फ्री में पाइए सवाल, और इसको पीडीएफ को ना देखा कीजिए। अच्छा ये सवाल था कि गुरुजी ने ऐसे बताया था। आयुषी मुझे सर के मिलना है, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कहाँ आएंगे? आपका सेंट आयुषी, देखो आप बेस्ट स्टूडेंट हो, है ना, आप तो टॉप भी किए हो शायद, टॉपर स्टूडेंट की मैं बात, है ना, नहीं कट करता हूं। देखो कल विक्रांत ने दिन में 4 बजे करीब फोन किया था, तो उस समय मैं सोया हुआ था, तो मैं उसका फोन नहीं रिसीव कर पाया, तो मैंने देखा 6 बजे, तो देखा नोटिस आया हुआ था कि एग्जाम का डेट ये हो है, तो मैं तुरंत लाइव आया, मुझे पता था कि ये बच्चा जो फोन किया है नोटिस आया है, उसी लिए फोन किया था। मैंने कहा ठीक है। फिर रात को 9 बजे भी ये फोन किया, 9 बजे भी फोन किया, तो 9 बजे फोन किया था तो एडमिट कार्ड का लिंक आ गया था, तो तुरंत फोन किया, सर लिंक एक्टिव हो चुका है। हमने कहा हाँ, हम भी उसी का थंबनेल बना रहे हैं, रेडी कर रहे हैं क्लास। कर हाँ सर जल्दी से लाइव आइए। हम क्या बॉस, ऐसे बच्चे कि कभी कभी हम, है ना, अगर किसी काम में व्यस्त है तो आप लोग भी, आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप लोग उसमें बेस्ट हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लाइफ टाइम वो अपनी मेमोरी याद रखवाएंगे, है ना। सर क्रैश कोर्स वालों के लिए फ्री कर, क्रैश कोर्स वालों के लिए ब्रह्मास्त्र बैच फ्री है, पहले ही बोल दिया हूं। फुल कोर्स वालों के लिए क्रैश कोर्स और ब्रह्मास्त्र बैच दोनों फ्री था, तो अब कितना फ्री लोगे? एक तो ले लिया 50 रुपए, तो तुम अब रोने लगे सभी लोग। मत लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है, वो तो आपकी कैपेसिटी को कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए वो दिया गया है कि आप 100 सवाल करिए, 60-70 सही हो रहा है मतलब आपको अच्छा लगेगा, फिर 100 करिए, हो सकता है 80 सही हो जाए, तो आपको धीरे धीरे मन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आप करके आओगे एग्जाम में, है ना। एक प्रिज्माकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है, इस प्रिज्म का आधार इतना है, इतना है, इतना है ना, जल स्तर में वृद्धि होती है, बताइए। तो जो भी बच्चा नहीं ज्वाइन है वो क्या करेगा? रेशवा एकेडमी को ज्वाइन कर लेगा। अब आप कहोगे सर हमारे पास ऐप नहीं है, तो हम कहेंगे ऐप नहीं है तो इसमें किसकी गलती है? डाउनलोड करिए। आप कहोगे सर आपका नंबर हमें बात करना है, हम कहेंगे लो नंबर 9140611189, हर बच्चे के मोबाइल में है, और जो बच्चा खास हो गया है
उसका नंबर मेरे पास है, पहले आप मेरा नंबर सेव करिए फिर मैं आपका सेव कर लूंगा। तो आपको पढ़ना है, अगर सरकारी कॉलेज पाना है, मैं व्यवस्था कर रहा हूं अगले 24 घंटे में एक आपको 12 घंटे की लगातार पॉलिटेक्निक पापा वीडियो 3 दे दूं, क्योंकि आपने पॉलिटेक्निक पापा वीडियो 1 और 2 देखा है। क्या आपने देखा है कि नहीं देखा है? यूट्यूब पे सर्च करके पॉलिटेक्निक पापा वीडियो जी, अगर आपने देखा होगा तो आपका मजा ही आ गया होगा, है ना? आया कि नहीं मजा? बताओ यार, बोलो भाई। और आप लोग को 2 काम दिया गया है ना? वीडियो के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं सिर्फ मेन तो आप ब्रह्मास्त्र बैच को पढ़िए, और इसका सिर्फ 49 रुपये कोर्स का प्राइस है। और आपको पावर पैक चाहिए, मतलब असली सवाल, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये लगेंगे। ऐप के अंदर जाएंगे, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा वाले सेक्शन में जाएंगे, पावर पैक भी वहीं दिख जाएगा और ब्रह्मास्त्र बैच भी। 100 रुपया आज अपने नाम कर लीजिए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी मैं आपको कल और ढेर सारे सवाल करवाऊंगा, है ना? तो एक प्यारा सा लाइक आपके तरफ से चाहूंगा, और नए बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब रहेंगे। मेरे ऊपर 600 सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छी बात है सर। मैं सिलेक्शन से लेके आपसे मिलने आऊंगा, आपके साथ काशी घूमना है जी, बिल्कुल स्वागत है, ठीक है? और लाइक सर, बाय, जा रही हूँ, आप मेरा मैसेज नहीं देखते हैं। अरे ऋषिका जी, मैसेज में क्या रखा है जब हम सामने ही हैं? आप लोगों की भी शिकायतें कुछ ना कुछ है, और शिकायत भी इंसान किसी से करता है जिससे लगाव होता है, मोहब्बत होता है, जुड़ाव होता है, तो इतना तो जायज है। रेशवा एकेडमी के स्टूडेंट का इतना स्वाभाविक होना, है ना, जायज है। तो मिलते हैं नए वीडियो में। क्लास कैसा लगा? सारा का सारा नया सवाल लगवाया था, इसका फ्री पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दे दे रहा हूँ, वहां से जुड़ जाइएगा। कोई भी अगर आपका पीडीएफ मिस है तो वो भी उसमें मिलेगा, है ना? और ब्रह्मास्त्र बैच और पावर पैक आपकी ताकत बन के आएगी सिलेक्शंस में, ठीक है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, रोज शाम 7 बजे।